अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सरहद पार अफगान पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल का आज़म। जनरल आसिम मुनीर ज़िला कुरम पहुँच गए। जवानों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद की अदायगी के बाद पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक में दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कामयाबियाँ काबिल तहसीन करार दी। कहा, शहदा की कुर्बानियाँ और अफसरान और जवानों का आज़म कामयाबियों की बुनियाद है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। सिविल और अस्करी क़यादत का ईद के मौके पर यकजहती का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल समेत सर्विसेज चीफ्स को ईद उल फितर की मुबारक दी। ईद उल फितर पर भी वतन की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों को खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और सिपाहियों की कुर्बानियों को कौम का सलाम। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़राए आला और सियासी कायदीन से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एम एल वली, सरदार खालिद मक्सी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक को भी फ़ोन किया। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्कमेनिस्तान के सदर को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। तमाम शोबों खुसूसन तिजारत, तवानाई, रवाबित और इलाकाई तरक्की में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इलाकाई इक़दामात में ताउन, बिलखसूस बाहमी मफाद के मनसूबों को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल घड़ी में बहरीन, उसके आवाम के लिए यकजहती और हिमायत का यादा। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट और बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। एम न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, आज के दिन हमें कौमी यकजहती, आइनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के आज़म की तजदीद भी करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद पर भी हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता के लिए गमगीन हैं। उनकी तकलीफ़ इस बात की याद दहानी है कि उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद हमें अपने गिरदो पेश में ज़रूरतमंदों की याद रखने का पैगाम देती है। शहदाए वतन और उनकी अजीम ख़ानदानों की लाजवाल कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, ईद उल फितर सब्र, कुर्बानी और रूहानी तजदीद के मुक़द्दस सफ़र की तकमील की अलामत है। जंग और बमबारी के साए में ईरान भर में ईद उल फितर मनाई जा रही है। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा, हज़ारों अफराद की शिरकत। तेहरान, कुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज मजहबी जोश और जज्बे के साथ अदा की गई। तेहरान, इस्फहान और बोशहर पर शदीद बमबारी, हुकूमती शख्सियात को हदफ बनाने का दावा। बरतानिया की डियागो गार्सिया जजीरे पर ईरानी हमले की मजम्मत। हमला लापरवाही पर मबनी इक़दाम करार दे दिया। ईरान ने बहर हिंद में बरतानवी जजीरे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी अहदाफ के हुसूल के करीब पहुँच गए। कार्रवाइयाँ समेटने पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, कहा, ईरान को किसी सूरत जौहरी सलाहियत के करीब नहीं आने देंगे। अमरीका हर मुमकिन सूरत हाल पर फौरी और ताकतवर रद्द-ए-अमल दे सकता है। इसराइल, सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन, कुवैत समेत इत्तेहादियों का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आबनाए हुर्मज़ की निगरानी वहाँ से गुजरने वाले मुल्कों की जिम्मेदारी है। आबनाए हुर्मज़ की निगरानी में ज़रूरत पड़ने पर अमरीका मुआवनत करेगा। जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं, हमसाया ममालिक भाई हैं, उनके साथ जंग नहीं चाहते। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुश्किलात दुश्मनों की मुदाखलत का नतीजा हैं और हम इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। ईरान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़ दी। खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं। रूस ईरान के साथ है। सदर पुतिन का ईरान की बिला मशरूत हिमायत का ऐलान। कहा, मॉस्को मुश्किल वक्त में तेहरान का काबिल एतमाद दोस्त और शराकतदार है और हर मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहेगा।
केयर स्टॉर्मर अपने अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। ईरान की बरतानिया को धमकी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस ममालिक के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद है। ईरान से रब्ता करने वाले ममालिक को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। ईरान बहरी गुज़रगाह को मुकम्मल बंद करने के हक़ में नहीं। ईरान मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई या जवाबी हमले जारी रख सकता है। उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक ज़रूरी होगा। पूरे खित्ते में कशीदा सूरत हाल का सामना है। जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। खित्ते में जारी तनाज़ात की वजह से ईद की खुशियाँ मदम हैं। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईद उल फितर के मौके पर पूरा खित्ता आग की लपेट में है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने मुश्किल सूरत हाल में दानिशमंदाना फैसले किए। हुकूमत किफ़ायत शुआरी के इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि किफ़ायत शुआरी टीम वर्क का नतीजा है। वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क में तेल के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ दहशतगर्दी के खिलाफ किया जा रहा है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जारहियत की वाज़ेह मज़म्मत की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर इजहार अफसोस किया। PTI कौमी मफाद पर सियासी और ग्रोही मफाद को तरजीह दे रही है। PTI हमारा साथ बेशक न दे, लेकिन पाकिस्तान का साथ जरूर दे। फैसला अवाम ने करना है। कुछ लोग कहते हैं हम डट कर खड़े हैं, ये डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी डायलॉग के लिए नहीं। अब इनसे कोई डील नहीं होगी। तनाज़ात का बेहतरीन हल डायलॉग के ज़रिए निकाला जा सकता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें इनफरादी और इज्तमाई सतह पर बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत को फ़रोग़ देना होगा। आज के हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि मुस्लिम उम्मा इज्तमाई दानिश और हिकमत के साथ मसाइल का हल तलाश करे और दुनिया में अमन व अमान के क़याम के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा करे। सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा और उनके ख़ानदानों को दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम कौमी इत्तेहाद, कानून की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ से ही मुमकिन है। पाकिस्तान पर मैली आंख रखने वालों को भारत जैसा सबक मिलेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक अफवाज जिस जुर्रत के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रही हैं, पूरी कौम उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ कशीदा सूरत हाल का सामना कर रहा है। अखराजात कम करने के लिए 60% गाड़ियाँ बंद कर दी। 3 माह की तनख्वाहें भी नहीं ली जा रही। ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा और किल्लत तशवीशनाक है, और अगर हालात बेहतर न हुए तो मजीद सख्त फैसले करना पड़ सकते हैं। फ़िलहाल लॉकडाउन की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। स्मार्ट वर्किंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस साल ईद का त्यौहार जंग के सायों में घिरा हुआ है। हमारे दिल उन बहन भाइयों के लिए तड़प रहे हैं जिन्होंने इस जंग में अपने प्यारे खो दिए। इस बरस हम बोझल दिल के साथ जो ईद मना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वीडियो पैगाम। कहा, दुआ है कि जल्द अमन कायम हो, मईशत जल्द दोबारा पटरी पर आ सके, गरीब आवाम को रोज़ी रोटी कमाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। मरीम नवाज़ अपने फ़ैसलों पर कमिटेड हैं। इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। भारत की मुस्लिम नवाज दुश्मनी उरूज पर पहुंच गई। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नमाज और ईद पर कतगन बरकरार। मोदी सरकार ने श्रीनगर की तारीखी मस्जिद को एक बार फिर नमाजियों के लिए बंद कर दिया। जामे मस्जिद में नमाज ईद की इजाज़त न मिल सकी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीर वाइज उमर फारूक को उनके घर पर नज़रबंद किया गया। मीर वाइज फारूक को नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त न दी गई। पेंटागन ईरान में मुमकिन अमरीकी ज़मीनी अफ़वाज की तैनाती के लिए तफसीली मनसूबाबंदी कर रहा है। मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, ताहम हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस वक्त बराह रास्त ज़मीनी कार्रवाई का कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन तमाम ऑप्शंस खुले रखे गए हैं। मशरक़ वस्ता में अमरीकी अफ़वाज की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, जिसका मकसद खित्ते में सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत बनाना है। माहिरीन के मुताबिक अगर ज़मीनी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया तो यह तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है।
अमरीकी अवाम जंग के खिलाफ ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की शदीद मुखालफत। बरतानवी मीडिया के सर्वे के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है सदर ट्रंप ईरान में बड़ी ज़मीनी जंग का हुक्म दे सकते हैं। सिर्फ 7% ने इस इक़दाम की हिमायत की। अवाम की अक्सरियत ज़मीनी अफवाज भेजने के खिलाफ है और मुमकिन जंग के फैलाव पर तशवीश पाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक अवामी मुखालफत के बावजूद खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस अस्करी ऑप्शन बदस्तूर ज़ेर गौर हैं, जिससे सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। अमरीका ने ईरान से तेल की दरामद पर आयद पाबंदियाँ 30 दिन के लिए हटा दी। बहरी जहाज़ों पर ज़ख़ीरा शुदा ईरानी तेल की फ़रोख्त और तरसील की इजाज़त दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं इक़दाम का मकसद आलमी सप्लाई और कीमतों का इस्तेहकाम है। ट्रंप इंतज़ामिया 440 मिलियन इजाफी बैरल तेल आलमी मंडी में लाने पर काम कर रही है।